जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। कमर से आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त है और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिनके चारों पाए में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए कमर से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफ़ेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उनका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है। और ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उन आसन के पूर्वादि भागों में कमर्श स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इसके अंग राजावर्त मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्म आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वाम देवादि रुद्र अग्नि वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मयी आदि अंत शक्तियाँ ही बीज हैं। ऊपर वैराग्य कर्णिका है, शिव रूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और वहन मंडल हैं और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, संनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, अग्योपवित्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशानादि ब्रह्म मंत्र द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय है। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों की भी दृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। जय श्री राम।